प्राय जो भी धर्मोपदेशक हैं, अधिक से अधिक हर किसी धर्मोपदेशक का प्राय पंडाल यहाँ पड़ता है। कुछ छूट भी जाते होंगे, कुछ नहीं भी डालते होंगे पंडाल यहाँ। तो हर कोई यहाँ धर्म के लिए, हर कोई भी प्राय व्यक्ति जो है यहाँ धर्म के लिए इस मेले में आता है। कोई संगम स्नान रूपी धर्म को स्वीकार करके आता है, तो कोई नाना तरह के संत महात्मन के कथा प्रवचन को सुनने के लिए आता है। इसी में यह भी एक पंडाल है। इस पंडाल के अन्य पंडालों की अपेक्षा एक कुछ अलग विशेषता है, और वह है दर्शन। एक शब्द है दर्शन। किसका दर्शन? संपूर्ण का दर्शन। संपूर्ण का दर्शन। संपूर्ण क्या चीज है भाई? अब संपूर्ण में जो है संसार है, शरीर है, जीव रूह सेल्फ है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट शिव शक्ति है, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान है। ये इस सृष्टि में अलग अलग जो नामकरण है, जैसे संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म, संसार, शरीर, जीव, शिव और भगवान, खिलकत, जिस्म, रूह, नूर और अल्लाह ताला, वर्ल्ड, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड। ये पांच नाम नामित जो अस्तित्व स्थिति है, इन पांचों को अलग अलग पृथक पृथक रूप में जानना कि वास्तव में क्या है, कैसे हो गया, क्या जरूरत पड़ी इसकी, क्या जो हम आप देख रहे हैं यह संसार वही और वैसा ही है या कुछ और भी है। इस संसार को जो आप हम सभी जान देख रहे हैं, क्या यह संसार वही है, वैसा ही है जैसा हम जान देख रहे हैं, या इससे कुछ अलग भी? ये हम लोग की शरीर, जिस्म, बॉडी जो है, आप हम सभी के पास जो 3-3.5 हाथ का जो पुतला है, इसके साथ जो 3.5 हाथ का पुतला है, ये जो मानव शरीर आकृति कहला रही है, क्या यह ऐसी ही है या इसकी सच्चाई कुछ और भी है? ये जो आवाज आ रही है इस शरीर के अंदर से, ये कौन है, क्या है? ये जीव है कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव है कि परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान है? ये सब जानने योग्य है, और आप हम सबको चाहिए कि इन पांचों को ही, इन पांचों संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, इन पांचों को ही सबसे पहले अलग अलग जाने, देखें, इसके रहस्यों को भी जाने, देखें,
और तत्पश्चात इसमें अपने आप को देखें कि इसमें हम कौन है, इसमें हम क्या है, हम क्या है, हम कौन है, हम संसार है या हम शरीर है, या हम जीव है, कि हम आत्मा है कि हम परमात्मा है, हम संसार है कि शरीर है कि जीव है कि ईश्वर है कि परमेश्वर है, हम जो है वर्ल्ड है कि बॉडी है कि सेल्फ है कि सोल है कि गॉड है, हम जो है संसार है कि शरीर है कि जीव है कि शिव है कि भगवान है। सबसे पहले आप हम सबकी आवश्यकता है ये जानने की कि आखिर इसमें हम क्या है, हम इसमें कौन है, हम क्या है, किस लिए है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहली आवश्यकता आप हम सबकी होनी चाहिए कि ये जाने कि वास्तव में हम क्या है और किस लिए है, हम कौन है और हमारा कर्तव्य क्या है, ये जानना अनिवार्य है। इसके जानकारी के बगैर, इसको जाने देखे बगैर आप हम सब जो संसार में कदम रखते हैं तो भ्रम भटकाव के सिवाय और कुछ नहीं होना है। आप भ्रम भटकाव के सिवाय कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने आप हमको जानने की। ऐसे तो सब मान बैठे हैं, कोई हम अपने को शरीर मान बैठा है, हम रमेश हैं तो हम दिनेश हैं तो हम मोहन हैं तो हम सोहन हैं, तो हम नाना तरह के नामकरण करा करके हम माधव हैं, तो हम नाना तरह के नाम नामित एक आदमी हैं। इसी में कोई अपने को पिता मान लिया, कोई माता मान लिया, कोई भाई मान लिया, कोई बहन मान लिया, कोई पति मान लिया, कोई पत्नी मान लिया, कोई हमको मैं एमए हूं, मैं एमएससी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, आदि आदि नाना तरह का नामकरण करके चलने चलाने लगे। सच्चाई तो जाननी चाहिए। मानव जीवन जो है, मानव जीवन क्या है, मानव जीवन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। आप लोग जो जानते हैं मानव जीवन है, घर है, परिवार है, बीबी है, माता जी है, पिताजी है, बीबी बच्चा है, और कमाना है, खाना है, ये मानव जीवन है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रहन सहन चाहिए, साधन सम्मान चाहिए, और क्या, यही मानव जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप लोग मान बैठे हैं, सच्चाई ऐसी नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इतना ही मात्र नहीं है, ये तो इसकी व्यवहारिकता है। कुछ सच्चाई ये नहीं है। हमारे आपके जीवन की वास्तविकता ये नहीं है जो आप मान बैठे हैं। वास्तविकता, सच्चाई आप हम सबको जाननी चाहिए। ये तो आपको जो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में, प्राइमरी पाठशालाओं से लेकर के विश्वविद्यालयों तक जो पढ़ाइयां पढ़ाई जा रही हैं, बड़ा अफसोस, तरस आ रहा है। इसमें मानव जीवन की पढ़ाई कहीं नहीं है। जहां शरीर डॉक्टरी में पढ़ाई जा रही है, शरीर विज्ञान, वहां भी मानव जीवन की पढ़ाई नहीं है। जबकि हमारे आपके लिए सबसे पहले जरूरी था मानव जीवन पढ़ना, कि वास्तव में मानव जीवन होता क्या है।
जब तक आप हम इस मानव जीवन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं देखे परखे पहचानेंगे, तब तक आखिर इस मानव जीवन को जो प्राप्त है इसको किस प्रकार से उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, किस रास्ते से इसको ले चलेंगे। धर्म जो है कोई बहुत बड़ा हुआ और बहुत कोई कठिन कार्य, अतिरिक्त कार्य, ये हम लंगोटी पहन लिए, हम जटाजूट बढ़ा लिए, कमंडल ले लिए, जंगल झाड़ में निकल गए, पहाड़ कंदरा में निकल गए, तीर्थ स्नान करने चले गए, घूमने लगे, ये वास्तव में वास्तविक धर्म इसका नाम नहीं है। धर्म कोई बहुत कठोर कठोर विधान हो, ऐसा नहीं है। धर्म हमारा आपका, आप हम सभी का एक सच्चा सर्वोत्तम जीवन विधान होता है। उन्मुक्तता अमरता से युक्त एक सच्चा जीवन विधान, सर्वोत्तम जीवन विधान होता है, दोष रहित सत्य प्रधान जीवन विधान है। आप हम सभी को चाहिए कि हम धर्म को जाने, धर्म को जाने। धर्म हमारा आपका एक जीवन विधान है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। धर्म जो है, जटा बढ़ा लिए, कंठे माला ले लिए, राम नामा माला जप रहे हैं, ये सब धर्म वास्तव में धर्म का विधान नहीं है। धर्म जो है हमारा आपका जो सच्चा जीवन है, आप किसी ग्रंथ में जाइए, हमारा आपका एक ऐसा जीवन विधान जो दोष रहित हो, जिसमें दोष के लिए कहीं कोई गुंजाइश न हो, सत्य प्रधान हो, सत्य प्रधान हो, मुक्ति और अमरता से युक्त हो, मुक्ति और अमरता से युक्त हो, सर्वोत्तम जीवन, सर्वोच्च जीवन, सर्वोत्तम जीवन दिखलाई दे, आपको देखने को मिले कि हमारे जीवन के आगे अब कोई जीवन नहीं है। इस सृष्टि का जो सर्वोच्च जीवन है, इस सृष्टि का जो सर्वोत्तम जीवन है, उस जीवन में हम रह चल रहे हैं, ऐसा देखने को मिले। चाहे हमारे साथ जो रह रहे हो उनकी बात करूं, चाहे आप नवागंतुक बंधु आए हैं उनकी बात करूं। यदि आप लोगों को न दिखलाई दे रहा हो कि हम जो जीवन जी रहे हैं यह सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, तो आप लोगों को इससे पूछना चाहिए, इससे जानना चाहिए, इससे आप लोगों को साक्षात देखने का, अनुभूत और बोधित होने का प्रयास करना चाहिए। ये आप लोगों के सामने मानव जीवन पढ़ाने के लिए आया है। आप लोग परेशान हो जाते हैं किस बात को लेकर के, समर्पण, शरणागत, अरे समर्पण कर जाना होगा, शरणागत हो जाना होगा। किस बात का समर्पण, किस बात का समर्पण, किस बात का शरणागत? एक बार बैठकर सोचना चाहिए, क्या है ये समर्पण शरणागत? क्या है ये समर्पण शरणागत? एक ईमान का जीवन जीने वाला, जिलाने वाला, एक सच्चा सर्वोत्तम जीवन जिलाने वाला है ये समर्पण शरणागत। आप हर कदम कदम पर इसको अपना रहे हैं अपने जीवन में। झूठ मूठ में एक हवा, एक खौफ बना दिया आप लोगों ने। समर्पण, शरणागति,
अरे समर्पण कराता है, शरणागत कराता है। क्या है आपके पास जो समर्पण करना है शरणागत हो करके चलने में? क्या है? वही हाल है। कुत्ता जो है सूखी हड्डी लेकर भाग रहा था जंगल में। किसी ने पूछा क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? तो अरे भाई मैं इसलिए लेकर भाग रहा हूं कि कहीं शेर छीन न ले। क्या जाहिर होता है इससे? कुत्ता शेर को जानता ही नहीं। शेर कहीं हड्डी छीनेगा? शेर राजा है जंगल का। शेर जंगल का राजा होता है, राजा। शेर पैंथर चीता का नाम नहीं है। जो हम लोग खौफ होते हैं वो चीता है, चीता। पैंथर है, पैंथर जो घाती है, जो खतरनाक है, जो घात लगा करके मनुष्य पर आक्रमण करता है, वो शेर नहीं है, चीता है, चीता। शेर तो सामने यदि बैठा होगा, भूख से यदि बहुत पीड़ित हो तो शायद हमारे आप पर आक्रमण करे। शेर राजा होता है, राजा। वो दूसरे की मर हुई आप मुर्दा की तरफ से शायद पड़ जाए तो हमको लग रहा है कि वो आपको कुछ करेगा भी नहीं। शेर राजा है, शिकार करके खाना जानता है। शेर राजा है, शिकार करके खाना जानता है। आनी आप शायद लौट जाए तो मुर्दा समझकर छोड़कर चला जाए। शेर कहीं सूखी हड्डी छीनेगा कुत्ते से? आप लोग परमेश्वर दिखाने वाला क्या ऐलान हो रहा है? आपको हम जीव दिखलाएंगे, जनाएंगे, दिखलाएंगे। आपको हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म जनाएंगे, दिखलाएंगे। आपको हम परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान को साक्षात दर्शन दीदार कराएंगे, बातचीत परिचय पहचान कराएंगे। वैसा ही जैसा गरुड़ ने, नारद ने भगवान विष्णु का किया था, वैसा ही जैसा लक्ष्मण, हनुमान, शौर्य आदि ने राम जी से किया था, वैसा ही जैसा उद्धव अर्जुन, मैत्रेय आदि ने भगवान कृष्ण से किया था, वही और वैसा ही हम आपको भगवान मिलाने की बात कर रहे हैं। एक बार सोचिए अपने आप बैठ करके एकांत में, अकेले में, भगवान मिलाने की बात। साक्षात, नकली मूर्ति फोटो नहीं, नकली मूर्ति फोटो नहीं, साक्षात तुलसी वाला राम नहीं, हनुमान वाला राम, लक्ष्मण वाला राम, हाय मीरा सूरदास वाला कृष्ण नहीं, उद्धव अर्जुन गोपियों वाला कृष्ण। हम आपको उस भगवान को मिलाने दिखाने की बात कर रहे हैं, बातचीत परिचय पहचान करने की बात कर रहे हैं, और आप लोग उतर मत्था पच्ची क्या क्या करने में लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ चंदा लगा दूं, मैं कुछ टिकट लगा दूं कि टिकट कटाइए, रोज आइए, टिकट देते जाइए, चंदा देते जाइए, दान दक्षिणा देते जाइए। अंतिम दिन हम जो 5 तारीख को आपको दर्शन करा देंगे, आज 4 के शाम को यहां से रात में उठेंगे, भाग जाएंगे। क्या लेकर भाग जाऊंगा? क्या आपसे ले रहा हूं कि लेकर भाग जाऊंगा? क्या आप दे रहे हैं कि मैं आपका लेकर भाग जाऊंगा? मुझे नहीं दिखाना था तो मुझे इस ऐलान करने की जरूरत क्या पड़ी? आप सोचिए तो सही। गलत होने के लिए, चोर भगोड़ा होने के लिए ऐलान कर रहा हूं कि हल्ला करूं, हल्ला करूं, दर्शन कराने के एक दिन पहले भाग जाऊं, ये हल्ला करने की जरूरत है हमको क्या पड़ गई?
इस हल्ला की हमको जरूरत क्या पड़ गई, इस पर्चा पोस्टर पंपलेट की जरूरत क्या पड़ गई कि हम हल्ला करें, शोर मचाएं कि भाई हम परमात्मा दिखाएंगे, परमेश्वर मिलाएंगे, दिखाएंगे, बात कराएंगे। क्या सब मेला वाले ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं क्या? सब धर्मोपदेशक लोग ऐसे ही कर रहे हैं क्या? उनके तरफ से हम बोलना नहीं जानते हैं क्या? हमको रामायण गीता बोलने पढ़ने का ढंग नहीं आता है क्या? हम भी आप लोग को खूब रिझाते, खूब हंसाते, आप मंच से थोड़ा रोते रुलाते, खूब पैसा फेंकवा करके जमा करके, नहीं बोरा बोरिया तो झोरा भर करके हम भी चले जाते, नहीं बोरा बोरिया तो झोरा भर करके हम भी चले जाते। लेकिन हम बोरा नहीं, हम कोठरिये भर ले, गाड़िये सब भर ले, तो क्या हम 2-4 रोटी से 10-20 रोटी खाने लगेंगे क्या? हम जो आज वस्त्र कपड़ा पहन रहे हैं, इस पर 2-4-10 को और पहनने नहीं लगेंगे क्या? हम जो रहन सहन, जिस रहन सहन में है, इससे बहुत और ऊंचा अधिक रहन सहन करने लगेंगे क्या? फिर इस छलावा लूटपाट की जरूरत, आपको ठगने की आवश्यकता? आप लोगों को सोचना चाहिए। प्रयास करता हूं कि किसी अज्ञानी का, किसी गैर भक्त का, किसी भगवत विधान रहित का एक कप चाय भी न पीऊं, ऐसा प्रयत्न करके चलता हूं। ऐसा प्रयत्न करके चलता हूं जो भक्त नहीं है, जो भगवत श्रद्धा रहित है, जो भगवत श्रद्धा रहित है, जो भगवत राह में अपने शरीर को ले चलना नहीं चाहता है, प्रयास नहीं करता कि मैं उसका एक कप चाय पीऊं। घोषणा तो आप सभी के बीच में कर रहा हूं। यदि इसमें सच्चाई न हो तो अभी कुर्सी और माइक आप लोगों को मिलेगा। अभी कुर्सी और माइक जब सत्संग बंद होगा तो इसके पश्चात आधा पौन घंटे का, 1 घंटे का शंका समाधान कार्यक्रम चलेगा। नित्य प्रति सत्संग के पश्चात जो है आप सभी को भी बोलने, पूछने, कहने का मौका दिया जाएगा कि मेरी कोई बात यदि आपको गलत लगी हो, मेरा कोई व्यवहार आपको गलत लगा हो, तो सकल समाज के बीच में आप इस माइक से, इस कुर्सी पर बैठ करके समाज को बता दीजिए। मैं समाज को धोखे में रख करके जीवन जीने नहीं निकला हूं। मैं समाज के बीच अपने को खुली किताब रख करके चलने के लिए निकला हूं। जब भी मेरा कैंप यहां गिरा है, 82 में गिरा था, 89 में गिरा था, और 99 से तो लगातार ही गिरते कैंप आ रहा है। 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, आज आप हम सभी 2005 में बैठे। किसी को यदि मेरा कोई ध्यान, ज्ञान, मेरा कोई वचन, मेरे किसी पर्चा, पंपलेट, बुकलेट्स, पोस्टर्स, किसी में कुछ गलत लगा हो, मैं जो बोल रहा हूं कि हर किसी का खाता पीता नहीं, चाय तक नहीं लेता, किसी का दान दक्षिणा 1 पैसा 1 रुपया चढ़ावा नहीं लेता, यहां आरती थाल में पैसा डालने के लिए नहीं होती है। कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि आरती में मुझसे 1 रुपया डालने को कहा गया, चाहे अपने आप हम डाले तो ले लिया गया। किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हम 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया दक्षिणा दिए और ले लिया गया। भगवत कृपा से प्रकृति की देन में, तत्व ज्ञान के प्रभाव से जो कुछ भगवत भक्त जन हैं, जो भगवत भक्ति सेवा में अपने शरीर को आगे करके चल रहे हैं, उन्हीं से हिल मिल करके हमारे सारे कार्य चल जाते हैं। हमको किसी दान दक्षिणा की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती।
हमको किसी दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी चंदा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा कभी कोई रसीद नहीं जाना होगा कि रसीद कटती है। ये महात्मा जी लोग अरबपति हैं, अरबों का जीवन जी रहे हैं, लेकिन चेला सब महात्मा जी सब बनाए हैं। भीख में पता नहीं भीख मंगा बनाए हैं कि महात्मा बनाए हैं। ये बड़का बड़का भगवान जी लोग महात्मा बनाए हैं कि भीख मंगा बनाए हैं। इन महात्माओं का काम चंदा वसूलना ही तो है, घूम घूम करके रसीदें बांटना, चंदा वसूलना और सेंटर केंद्र को भेजना। यही सब धर्म रह गया, मात्र यही धर्म है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। धर्म देने वाले का नाम है। धर्म देना सिखाता है, देना, लेना नहीं। धर्म देना सिखाता है। यदि देने वाले को लगे कि हम संत जी को, महाराज जी को, स्वामी जी को कुछ दे रहे हैं, तो हम इस मंच से कह रहे हैं, मंच से कि सीधे कहूंगा कि रे मूड के हैं कि तेरे को तो अपने खाने को नहीं मिल रहा है, हमको तू क्या दे रहा है। अरे देने में, लेने में भी देना दिखाई देता है। देना, लेता क्या। एक बार किसी ने पूछा हमसे कि आप ज्ञान देते हैं, भगवान मिलाते हैं, ईश्वर परमेश्वर मिलाते दिखाते हैं, कहते हैं, तो इसके एवज में आप लेते क्या हैं। हमने कहा कि भाई मेरा तो एक ही कार्य कर्तव्य भगवान की तरफ से, तत्व ज्ञान की तरफ से, इस शरीर को एक ही कर्तव्य मिला है, झूठ लेना, झूठ लेना और परम सत्य देना। झूठ लेता हूं और सत्य देता हूं। झूठ लेता हूं और उसके एवज में सत्य देता हूं। ये नहीं कहता कि जो मैं दे रहा हूं ये सत्य है, आज जो तू दे रहे हो झूठ है, ये कहता मनवाता नहीं हूं। ये दिखलाता हूं कि पहले देखो कि जो तू दे रहे हो, जो तू दिए हो, वो बिल्कुल संसार का घृणित निंदनीय झूठ ही है कि नहीं। हम जनाते मात्र नहीं है, दिखलाते भी हैं कि जो आपसे हम ले रहे हैं, जो आपसे हम लेते हैं, वो इस संसार में सबसे घृणित, निंदनीय, घृणित, निंदनीय झूठ ही है कि नहीं। आप जांच करो, जानो, देखो, जांच परख करो, हर सदग्रंथों से इसकी मान्यता लो, प्रमाण लो। हर प्रकार से सत्य ही हो तो स्वीकार करो। हर प्रकार से सत्य ही हो तो स्वीकार करो। क्या लेता हूं? घृणित, निंदनीय झूठ। क्या लेता हूं? घृणित, निंदनीय झूठ। बदले में क्या देता हूं? बदले में क्या देता हूं? सम्माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय सत्य, परम सत्य लेता हूं। क्या? घृणित, निंदनीय झूठ। देता हूं क्या? सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय सत्य, परम सत्य। मनवाता नहीं, दिखलाता हूं, जांच करने की छूट देता हूं
कि आप जानो, देखो, जांच करो इन दोनों बातों का कि जो ले रहा हूं वह घृत निंदनीय झूठ है कि नहीं, जो दे रहा हूं वह आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, परम सत्य परम सत्य ही है कि नहीं। आप मेरी मानो मत, पहले जानो, देखो, जांच पर करो। संदेह है तो सदग्रंथों की प्रामाणिकता को लो। हर जांच परख के पश्चात जब सत्य ही हो फिर स्वीकार करने में परेशानी क्यों? फिर स्वीकार करने में परेशानी क्यों? बोले परम प्रभु परमेश्वर की